हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो टुडे की डिस्कशन द सीटेट कंप्लीट बायोलॉजी इन वन पीडीएफ। तो अच्छे से देखना है आपको, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंप्लीट बायोलॉजी का एक क्विक रिकैप हो जाएगा आपका सारी थिंग्स, और बाद में एक वीडियोस हम लेके आएंगे बायो की पीवाईक्यूज की, ओके है। तो सबसे पहले आपको बता रखा है, वैसे 1 बाय 1 आगे टॉपिक्स हैं, ये कुछ टर्म है लास्ट बार इसमें आया हुआ था, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड की हुई है पीडीएफ में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो स्मॉल अमाउंट, जो जैसे प्लांट्स को आप देखते हो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व जिसको हम बोलते हैं। तो आपके पास वैसे टोटल माइक्रो एंड मैक्रो टोटल मिला के 17 होते हैं। इसकी ट्रिक्स क्या बनाएगी, कौन पीसेगा पीसीएम, जस्ट मीन पीसीएम का मतलब पी से फॉस्फोरस आपका, यहाँ पे पोटेशियम है, सी से कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम है। उसके बाद में CH कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ओके। तो ये तो मैक्रो नाइट्रोजेंट्स की दे रखी है। और दूसरा जो है उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इसमें ये है आपके पास जैसे मोलिब्डेनम है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, आयरन। ये आपको याद रखने हैं, अगर MCQ क्वेश्चन पूछ ले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से, तो आपकी बताई हुई है। फिर आप जैसे वायरस के बारे में पढ़ते हो कि वायरस सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसकी खुद का एक बात याद रखना, ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म नहीं होता, DNA और RNA होते हैं। और एक जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो किससे होती है, कैप्सिड से। और इस फिर एक थिंग्स और करनी है। फिर सबसे मेन वाला पोर्शंस यहाँ से रहता है आपका, जो बायोलॉजी वाले में हम देखते हैं, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर्स वाला हो गया, न्यूट्रिशन वाले पोर्शन से हो गया आपका, ठीक है। माइंड का उसमें हो गया, स्ट्रक्चर्स वगैरह कितनी है, मसल्स वगैरह का क्या थिंग्स है वो। तो सबसे पहले जो वैसे ये वाला चैप्टर है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जैसे अब स्टूडेंट्स हम खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें या और किसी थिंग्स की, तो न्यूट्रिशन के 2 मोड हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना आप खुद से खाना बना लेते हैं, बाहर से नहीं लेना पड़ता है। हीटोट्रोपिक होते हैं जो खुद से नहीं बना सकते हैं, बाहर से। जैसे हम खुद ह्यूमन बॉडी ऑटोट्रोपिक हीटोट्रोपिक में आते हैं, हम खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, बाहर से खाना पड़ता है आपको। एंड जैसे प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो किस में आएंगे, ऑटोट्रोपिक में आएंगे, ओके। और क्या होता है उसमें, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर आपको पता है, इसमें मेटल मैग्नीशियम होता है। एंड इसके 3 हेट्रोट्रोपिक में 3 टाइप्स आते हैं। वन इज द सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक को हिंदी में मर्द जो भी बोलते हैं। जैसे आपके पास डेड डिकिंग मैटर पे अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाना, बाहर से हम नहीं कर रहे, अपने आप ही हो जाना, वो हेट्रोट्रोपिक्स है। जैसे आप ब्रेड को देखते हो, 3-4 गिल्ली ब्रेड है या वैसे बाहर छोड़ दो आप, तो क्या देखते हो, उसके ऊपर आ जाएगी ब्रेड, आपकी खराब हो जाती है, जो उसको फूफंदी बोल सकते हो आप एक टाइप से, तो वो सेप्रोट्रोपिक है। एक पैरासिटिक है परजीवी, जैसे कसकटा बेल क्या होती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ती है, वो अपने वहाँ से अपना फूड सिंथेसाइज करती है, हेट्रोट्रोपिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम इसका कसकटा, इसका दूसरा नाम अमरबेल भी होता है। होलोजोइक आपके पास इंसेक्ट्स वाले। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी होती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर पोषण के चरण क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के, वैसे हम अगर देखें एनिमल्स वाले में, तो ये क्या क्या आपके पास चरण होते हैं वो बताएंगे हम आपको हैं। जैसे आप कोई भी खाना खाते हो स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या क्या होता है, खाना खाने से लेकर और लास्ट टर्म। फिर हम इसमें 1 बाय 1 मानव पाचन तंत्र, उनके बारे में भी देखने वाले हैं कि कैसे एलिमेंट्री कनाल से ग्लैंड्स होते हैं, वो सारे थिंग्स। तो देखिए स्टेज क्या होते हैं न्यूट्रिशन की, सबसे पहले इंजेशन होता है जिसके थ्रू हम खाना लेते हैं, जैसे माउथ के थ्रू आप खाना खाते हो। फिर डाइजेशन, वो खाना पचता है। फिर अब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी वो अब्जॉर्ब कर लेती है, वो अलग अलग पार्ट में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी में स्टमक से। फिर एसिमिलेशन से ब्लड वेसल्स तक पहुँचाया जाता है। लास्ट में एक्सक्रेशन हो सकता है, इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम से लेकर एनएस तक बाहर निकल जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, आपको पूछ ले तो। उसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो 2 कैनाल होती है, आहार नली हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, दूसरा होता है ग्लैंड्स जिसको ग्रंथियाँ बोलती है, ठीक है। इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, लीवर का या पैनक्रियाज का। एंड एलिमेंट्री जो कैनाल है, स्टार्टिंग में हम बात करें तो माउथ से स्टार्ट होता है, खाना आप माउथ के थ्रू खाते हो, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। फिर हमारे ओसियोफेगस जो ग्रास नली होती है, उसकी लेंथ दिखा रखी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बता रखा है, माउथ से लेकर स्लाइवरी ग्लैंड्स, ओसियोफेगस जिसके थ्रू खाना स्टमक में जाएगा। उसके बाद में पैनक्रियाज, छोटी आंत और बड़ी आंत, और रेक्टम से लेकर एनएस तक खाना बाहर जस्ट वेस्ट हो सकता है। स्टमक, फिर इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 से 7 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है एनएस, उसकी होती है बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं।
तो ये सीटेट का पेपर है अपना, उसमें लास्ट बार इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पोर्शन से। फिर जो बक्कल कैविटी हम जिसको बोलते हैं माउथ वाले, तो उसका देखते हैं फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फिजिकल डाइजेशन स्टार्टिंग में जो हम खाना इंटेक करते हैं दांतों से चबाते हो आप, तो टोटल वैसे दांत के 28 से 32 होते हैं। इनकी भी स्टेज होती है। जो स्टार्टिंग के हमारे सामने वाले 2 दांत, ऊपर वाले नीचे वाले, इनको बोलते हैं इंसीजर। जैसे आपको कोई भी चॉकलेट खाते हो, कोई थिंग्स तो काटते हो नहीं दांतों से, कट करने का काम। इंसीजर के साइड वाले दांत होते हैं उसको कैनिन बोलते हैं। उनके वाले दांत को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? कैनिन बोलते हैं। वैसे याद रखना, इंसीजर दांत आपके कटिंग का काम होगा, और जो कैनिन है आपके, तो कैनिन का मतलब टीयर बोलते हैं इसको। 4 दांत होते हैं। फिर उसके बाद प्रीमोलर आता है और बाद में मोलर होते हैं लास्ट वाले। जैसे हम खाना चबाते हो ना आप लास्ट वाले दांतों से उसको, तो जैसे इंसीजर 8 हो गई, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे ही आपके कैनिन 4 हो गई, 8 4 12, और प्रीमोलर 8 हो जाते हैं, और ग्राइंड और चू करने के लिए लास्ट वाले मोलर का काम होता है। ओके, ये इंसीजर और कैनिन बता रखे हैं आपको, देश की स्टेज करके किसी में होते हैं। ऐसे ही आपकी टंग होती है। जैसे आप स्टार्टिंग का सामने वाला जो होता है पार्ट, वो स्वीट कोई चीज़ मीठी है नहीं उसको टेस्ट करेगा। साइड वाला मतलब साल्टी टेस्ट को बताता है, उसे थोड़ा पीछा श्योर टेस्ट को, फिर बीटर टेस्ट को। ऐसे जीभ के अंदर हम कहते हैं ना टेस्ट को, अब तो जीभ से ही बता देते हो। ऐसे ही आपके केमिकल डाइजेशन में बता रखा है आपका सलाइवा के द्वारा, लार के द्वारा होता है। इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स में 3 पेयर होते हैं। एंजाइम्स, वैसे एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हम बताते हैं। स्लाइवरी एमाइलेज है, और इसका काम क्या होता है ये दिखा रखा है आपको। तो ये 1 मार्क्स में समटाइम्स आपसे पूछ सकते हैं। तो वैसे स्लाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा स्टमक होता है, तो स्टमक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ये आपका चीप का भी बता रखा है कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्वीट को, देन साल्टी, श्योर और बीटर। ठीक है, ये दांत वाला आपको याद रखना है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स में माउथ से जैसे स्टाइवली माइलेज होगी, उसका काम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। फिर जो हमारा स्टमक है उसमें 3 टाइप के होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जूस है, हाइट, उसमें 3 टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं, जैसे HCl है, ये बताएंगे हम आगे इसी पोर्शन में। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, रेनिन है, लाइपेज है, लाइपेज, तो जिसमें वैसे आपने देखा होगा कि HCl लैब में आप यूज़ करते हो, हाथ पे गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा स्किन को जला भी सकता है। तो आप सोच रहे होगे कि हमारे बॉडी को क्यों नहीं जलाता, तो यहाँ पे मुक्केश होता है जो प्रोटेक्ट एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक को, तो वहाँ से मेंटेन करके रखते हैं। और रेनिन किस में होता है? इन्फेंट्स में। जैसे जो शिशु होते हैं 1 साल तक के बच्चे, वो तो दूध ही पीते हैं, तो वहाँ पे रेनिन एंजाइम्स होता है। ठीक है, रेनिन होता है, उसकी हेल्प से वो अपना, और कई बार दूध अगर फटा हुआ दूध से तो बाहर उसकी हेल्प से जाता है। लाइपेज, उसका काम होता है फैट को पचाने का काम। जैसे आप ऑयल या फैट वाली चीज़ें खा लेते हो ना ज़्यादा, जैसे फास्ट फूड है इसलिए कहा जाता है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं पचा पाते, लाइपेज का काम होता है उसका। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें जैसे लाइवर में हो गया बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने का काम होता है। उसके बाद इसमें पैनक्रेटिक जूस अग्नासिरस जिसको बोलते हैं, इसमें एनालेज हो गया, ट्रिप्शन हो गया, लाइपेज हो गया, जिसको हम लिपिड्स बोलते हैं, ट्रिप्शन प्रोटीन वाला। और स्टोर किस में होता है? ये गाल ब्लैडर में। ठीक है, पित्ताशय में। तो कई बार आपने देखा होगा गाल ब्लैडर किसी का निकलवा दिया तो उसको कहा जाता है कि ज़्यादा उसको फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं पचा नहीं पाता वो। फिर हम हमारा देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, वैसे सांस हम नाक से लेते हैं नोस्ट्रल के थ्रू, नेसल एक कैविटी होती है, फिर फायरिंक्स होती है। जो भी आप खाना खाते हो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मिलते हमें एनर्जी मिलती है खाने की, और साथ में CO2 रिलीज होती है। ठीक है, लैरिंक्स विंड पाइप, और जो कहते हैं ब्रोकनली, इसको श्वास नली बोलते हैं हम। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर्स में आपको पूरी बता रखी है कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोकन्स कौन सी है, अपर लोब कौन से होते हैं, लोअर लोब कौन से हैं। ठीक है, ये साइड में बता रखी है। ये हमारा साउंड बॉक्स कौन सा होता है इसके अकॉर्डिंग। एंड ये आपका सिंपल वो बता रखा है इसमें कि जब आप सांस लेते हैं, ये पता है हमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, प्लांट्स हमें CO2 प्रोवाइड करते हैं, वैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। तो वैसे इन्वायरमेंट में तो आपने देखा होगा कि 78 नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21 होती है। तो लेते हैं तो इनहेल में ये है, CO2 0.03% बोल सकते हो। बट जब हम सांस छोड़ते हैं तो 16% ही ऑक्सीजन हो पाती है, CO2 कितनी रहती है? 4%। ओके, और ब्रेथिंग का रेट क्या होता है? 12 से 18 टाइम्स बोल सकते हो। या जिम वगैरह करते हो तो 25 होता है 1 मिनट के अंदर, या सेकंड बस। तो श्वास दर चाइल्ड के अंदर 30 से 60 हो सकती है। और ये बता रखा आपका जो एल्वेलियो जिसको बोलते हैं, गैसेज का एक्सचेंज करने का काम होता है इनका। हाँ, ठीक है। फायरनेक्स, ये फूड वाइंड, ये तो इसी में बता रखा आपका, लैक्टिक एसिड ग्लैम्स वाले में। उसके आगे अगर हम आगे वाले पोर्शंस में आपको बताएंगे, इस लाइब्रेरी का pH याद रखना, कई बार पूछ लें, 6.8 होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl,
वैसे आपने सुना होगा कि एसिड जिसकी pH 0 से 7 रहती है और 7 से 14 बेस होते हैं, 7 पे न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे 0 से 1 है, किसी की 2 है, तो pH वैल्यू बढ़ती है 7 की तरफ, तो वो वीक एसिड होता है। बट आपको पता है सिल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसकी pH 1.5 से 3 के बीच में बोल सकते हो, 1.5 या 2 के बीच में अप्रोक्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसकी pH लेस ही रहती है। ठीक है, ये आपके 10th में भी आता था pH वगैरह का थोड़ा बहुत, उसमें तो हमने डिटेल कर रखा है। 9th 10th की वीडियोस आप देख सकते हो सेपरेटली, 12th का भी डिस्कशन है। वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, जैसे अपने गिल्स के थ्रू सांस ले जो लेते हैं, रेस्पिरेशन, जलीय जीव जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जैसे फिश होगी, सार्क हो गए, मछली सार्क जो भी, और अपने फेफड़ों के थ्रू, ये गलफड़ों के थ्रू लेते हैं, गिल्स के थ्रू एक्वेटिक स्पीसीज। लेकिन फेफड़ों के थ्रू कौन लेता है, आपके स्तनधारी हैं या श्रीसर्प हैं, रेप्टाइल्स वाले हैं, वो लेते हैं। स्किन के थ्रू केचुआ, त्वचा, एर्थवॉर्म जो लेते हैं आपके। श्वासन नली प्रणाली कीड़े जो होते हैं, ट्रैकल सिस्टम उस होता है उनका, विंग्स एक्वेटिक, ये उसके बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, एपिगॉट्स जिसको हिंदी में मैगाटी ढक्कन कहा जाता है, तो विंड पाइप का जो उसका एंट्री बैरियर को रोकने का काम होता है इसमें। उसके बाद में ये आपके पसली जो रिब्स केज ये बताएं, फसली पिंजर जो देखते हो आप, वो 12 पेयर होते हैं। जैसे आप सांस लेते हो एकदम से, जैसे आप सांस लेके देखिए, अब खींचते हो आप एक अंदर से, कॉन्ट्रैक्शन देखते हो ना, बाहर से फूलते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हो तो इन और आउट का दिखा रखा है, आउटवर्ड या उसमें। और एक बात इसमें देखें, यहाँ से क्वेश्चंस अगर आएगा तो ये पूछ सकते हैं आपसे, जैसे फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होगा, किडनी के अंदर होगा, और जो यूरेटर है ब्रिंग जो यूरिन कहाँ तक ले जाता है आपका। ठीक है, किडनी की सबसे छोटी जो यूनिट पूछे वो नेफ्रॉन होती है, उनके अंदर भी देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिन के अंदर, वो बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट होता है। ठीक है, और एक डे के अंदर 2 लीटर आप यूरिन का प्रोड्यूस करते हैं। पीएच यूरिन की 6 से 7.5 होती है, ये ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और ये फंक्शनल यूनिट याद रखना, आप नेफ्रॉन होती है। ओके, उसके बाद में ये उसका ग्लैंड्स का बता रखा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन जो का काम होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन करवाने में काम आता है। बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वेस्ट रेक्टम से फिर एनएस तक बाहर इजेशन होता है उसका। ठीक है, फिर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम से कहते हैं, उसके अंदर कंकाल प्राणियाँ बोलते हैं कि 206 होती है अडल्ट में, और जो अभी है हमारे के अंदर 206, लेकिन शिशु होता है उसमें 300 होती हैं, बाद में वो कम हो जाती हैं, वो छोटी होती हैं वो मिलके, इसलिए 206 हड्डियाँ बोलते हो आप। फिर अगर एक्जुअल बताएं, एक्स ये वो 80 होती हैं। अपेंडिकुलर जिसको हिंदी में परसिस्ट करती है वो 126 होती है। इनके अंदर भी सब पार्ट है, ये थोड़ा सा याद रखना चार्ट आप इसको। जैसे खोपड़ी के अंदर, हमारी खोपड़ी है उसमें कितनी होती हैं, 29 होती हैं। स्टर्नम के अंदर 1, रिब्स पसलियाँ 24 हो गई। जो वेट्रिबुलर है, मेरुदंड बोलते हैं इसको, या तो 33 या 26 होती है। जो हमारे स्पाइनल कोड होता है पीछे, रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं। फिर ये आपका कपाल कैरेनियम के अंदर 8 हो गई। फेस के अंदर सॉरी स्टूडेंट्स, फेस के अंदर 14 हो गई। ईयर हमारा उसके अंदर 6 होती है, इसे कहते हैं कंटिका के अंदर 1 हो गई। फिर अपेंडिकुलर के अंदर लिप्स और जिसको हम गर्डलेस बोलते हैं 6 होती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो नहीं देख लेना, सबसे छोटी 1 स्टेप जिसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से 4 लिम्स अगर बुझाएं उसमें 60 होती हैं। ह्यूमरस के अंदर 2 होती हैं। रेडियम और एलन के अंदर 4 हैं। कार्पल के अंदर 16 होती हैं। रिस्ट जिसको लाई के अंदर बोलते हैं। मेटाकार्बल हथेली के अंदर 10 होती हैं हमारी, ठीक है। फालेंगस के अंदर 28 है। ऐसी ये पसच बुझाएं बता रखी है। हिंड लिम्स के अंदर भी 60, ये टोटल बता रखा है। 206 कैसे बनती हो अलग अलग। हमारी जांग की जो अंडी है फीमर, उसके अंदर 2 हैं। वैसे सबसे लंबी भी होती है जांग वाली। पेटुला घुटने की है, उसमें 2 हो गए। टीबिया फाइबुला के अंदर 4 हो गए। गल्फ के अंदर 14 हो गई। मेटाटार्सल के अंदर 10 हो गई फाइलेंक्स। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, आ सकता है आपका। उसके बाद ग्रिडल्स के बारे में बता रखा है। बोन्स हड्डियाँ 6 हो गई। फिर एन स्पेसीज जिसको बताया वो 4 है। शोल्डर बोन जो हमारे कंधे की हड्डी होती हैं। हसली के अंदर ऐसे कहते हैं, ये जो उसके अंदर 4 होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो अभी। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम मानव मांसपेशियों में देखते हैं। वैसे उसमें मसल्स हमारे 640, अगर ऑप्शन 639 का भी नहीं है तो 640 आप कर सकते हो मांसपेशियों की संख्या, ठीक है। और उन्हीं का काम क्या होता है, और ये आपसे मांसपेशियों से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है।
है, तो ये हमारे पास गति करती है ना मोमेंट्स मसल्स ही, तो इसका करवाता कौन है, ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, इनकी हेल्प से हम कर पाते हैं। सबसे छोटी मसल्स पूछ ले आपसे तो स्टेपेडियस होती है, सबसे लार्जेस्ट पूछ ले तो ग्लूटस होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ ले तो मेसिस्टर होती है, लॉन्गेस्ट पूछ ले तो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जांघ की मसल्स जो बात करें वो, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन बायोलॉजी के काफ़ी बार बने हुए हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। फिर हम चलते हैं जैसे ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर आप देखते हो ना 3 पार्ट हैं आपके, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। तो आप देखते हो ना, वैसे उसके अंदर ही इसको हिंदी में पर मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरेब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस। इसका वजन देखें तो 1200 से 1400 ग्राम होता है। फीमेल के अंदर 1200 से अप्रोक्स बोलते हैं, और एक लेयर से सराउंडेड होता है जिसका नाम होता है मेनिंजेस। और ब्रेन बॉक्स किससे प्रोटेक्ट रहता है आपका, कपाल से, क्रेनियम जिसको बोला जाता है। ये हिंड ब्रेन के दिखा रखे हैं, सेरेब्रम, मेडुला और पोन्स, ये सारी थिंग्स बता रखी है। वैसे सेरेब्रम का ही लार्जेस्ट पार्ट होती है, मेन वॉल्यूम, जितने भी एक्शन है, जैसे याददाश्त आपका हो, विजन हो, इंटेलिजेंस हो, मेमोरी, वो सारा सेरेब्रम का ही काम होता है करना उसमें। ठीक है, आपकी मेमोरी वगैरह जो अनुमस्तिष्क जिसको कहा जाता है। और सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क जिसको बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन्स कहती हैं। अगर देखते हो आप कोई ड्रिंक वगैरह कर लेते तो अच्छे से नहीं चल पाते ना, तो उनका सेरेब्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जब। एंड ये इसको आर्मी कमांडर पोस्टर भी कहा जाता है। ये सेरेब्रम के बारे में बता रखा है, लार्जेस्ट। इसका काम होता है आपका इंटेलिजेंस, मेमोरी, विजन कितनी है, वो सारा काम सेरेब्रम करते हैं। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको। ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है, तापमान को कंट्रोल करवाने में हेल्प करती है, या इमोशंस हो गए उनके बारे में। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। मेडुला इसके अंदर 3 पेयर्स होती हैं, स्पाइनल कर्ड के बारे में बता रखा है आपको। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो न्यूरॉन, जैसे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट किसकी है, ब्रेन की। तो वैसे आप देखते हो ना कितने काम करता है हमारा मस्तिष्क में, सारा सिस्टम तक, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, खाने से लेकर बहुत सारे काम हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं अप्रोक्स। ये इसकी स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है बीच में, जैसे न्यूक्लियस है, और ये डेंड्रिट है, सोमा है, एक्सोन्स है। ठीक है, ये सारे थिंग्स बता रखा आपको इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और ये जो स्नेपेजा होता है, ये दोनों के डिफरेंस है। डेंड्रिन से एक्सोन के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको बोला जाता है। फिर हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप का आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, क्लास 8 में भी या 7th में भी आ जाता है। तो वो या तो एसेक्सुअल होगा स्टूडेंट्स आपका, या सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन होता है, एक ही पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है। सेक्सुअल में 2 होंगे, मेल या फीमेल। मेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है, स्पर्म, फीमेल का ओम होता है। ये पता है आपको, टोटल 46 पेयर बनते हैं। जब उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का, वो प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन होता है। बनती क्या है, जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद में एम्ब्रॉय की होती है, लास्ट में फोइटस। फोइटस उस स्टेज में जब पूरा बेबी की 3 मंथ में स्ट्रक्चर्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है ना मदर के अंदर, स्टमक के अंदर, पेट, तब अल्ट्रासाउंड वगैरह में पता चलता है बच्चे का सारा थिंग्स। और ये जो है आपका एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, जैसे अमीबा होगी, पैरामीशियम होगी, इसमें मल्टीपल फ्यूजन हो सकते हैं। बडिंग हो गया बैक्टीरिया, ईस्ट में से कहते हैं विखंडन, फंगी, हम आपको दिखा रखा है, स्पोर फॉर्मेशन, फंगी और पेनिसिलियम। उसके बाद अगर बात आए आपको सेल कोशिका, वैसे सेल किसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। पहले उन्होंने जीवित कोई सेल नहीं, डेड को सेल से करवाई गई थी। बाद में 1674 में ल्यूनोक हुक आया था, उसने फैली लिविंग सेल, जैसे तालाब में आप देखते हो ना पानी अलगी बनी रहती है ग्रीन कलर की, ऐसे देखी थी, सेल्स ही बोला उसको भी उसने। ठीक है, प्रथम जीवित कोशिका। फिर सेल थ्योरी 1839 में आई थी। हर एक ऑर्गेनिजम्स है ना, बहुत सारी सेल्स से बना होता है। तो सेल्स ही बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है आपके पास। ठीक है, और कुछ सेल्स जो पहले से भी प्री एग्जिस्टेंस होती। अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रखा आपको। फिर हम आगे देखेंगे इनका क्या वो थिंग्स है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म, फिर उसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये सारा थिंग्स आपको बता रखा है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है आपका। उसके अंदर हम बरतता है, वैसे पेज 68 पेज की है, काफ़ी बड़ी है थोड़ी सी। और किससे बनी होती है, ये मेड ऑफ फोस्फोलिपिड से। सेमी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो दोनों प्लांट्स में भी होगी और एनिमल्स में भी। ठीक है, और ये आपको कुछ बता रखा है फंगी के अंदर कैटाकाइटिन। और अगर नेक्स्ट देखें न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन, सारा थिंग्स कंट्रोल करके। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोटेक्शन साइट जिसको कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, लाइसोजोम को। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन कारखाना होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ से ये वाला अच्छे से कर लेना, 1 नंबर का। पावर हाउस पूछे माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री पूछे राइबोसोम, सुसाइडल बैग पूछे तो लाइसोम। ये स्ट्रक्चर्स के आपको बता रखा है।
फिर इसमें जो जीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, DNA, RNA, वो सारे थिंग्स आप पढ़ते हो। RNA की राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वाटसन क्रिक ने बताया था स्ट्रक्चर्स उसकी हेलिक्स स्ट्रक्चर्स लाइक होती है। एंड जैसे वैक्यूल्स होते हैं जिसको स्टोर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है छोटे, इनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं जो कलरफुल आप ऑर्गेनल्स देखते हो, जैसे प्लांट्स में ग्रीन क्लोरोफिल जो देता है आपका, ऐसे क्रोमोप्लास्ट है जो फ्रूट और फ्लोवर को कलर देता है, लूकोप्लास्ट है स्टार्च और तेल का भंडारण करता है। ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही होता है। और वैसे अगर डिफरेंस आपसे पूछें तो प्लांट सेल में सेल वाल नहीं होती है, एनिमल में नहीं होती, उसमें वैक्यूल सिंगल होता है, लार्ज स्ट्रक्चर रेक्टेंगल टाइप होती है, बट एनिमल्स में सर्कुलर होता है और वहाँ सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस वहाँ किनारे पर होता है। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं लेकिन एनिमल में नहीं होती। तो ये आप डिफरेंस उसके कर सकते हो, बेसिक ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आप रूट सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बता रखा है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है क्लास 8 में। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो वो समझ पा रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का देखते हो आप। खेती बोने से सबसे पहले हम खेती बोने से मिट्टी को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो फसल बोई हुई थी ऊपर वाले न्यूट्रिएंट्स तो उसने अब यूज़ कर लिए, अब दूसरी फसल बोले तो उसको भी ज़रूरत है, तो मिट्टी को हम तैयार करते हैं ताकि नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाए उसको। और एक सेकंड थिंग्स मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो नया बीज जो होगा वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। फिर सोविंग करते हैं, बीज बोते हैं, मिट्टी तैयार कर ली, बीज बो दिया, फिर उसके बाद हम उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर डालते हैं। कुछ तो हमारी मिट्टी प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिएंट्स, कुछ हम बाहर से डालते हैं आपके पास। फर्टिलाइजर जो लैब में प्रिपेयर होते हैं, और मैन्यूर जो हम घरों से, काउ डंग हो गया, बफेलो वेस्ट हो गया, इनसे फर्टिलाइजर से, जैसे यूरिया हो गया, DNP हो गया, ऐसे। फिर इरिगेशन अब पानी भी डालते हैं, ऐसे तो नहीं है ना अपने खेत में बीज डाल दिया और फर्टिलाइजर डाल के छोड़ दिया, पानी नहीं दोगे तब भी नहीं होगा। तो पानी भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कौन सी फसल को कितनी जरूरत है। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा घास वगैरह हो जाता है, जो अनवांटेड प्लांट्स वेस्ट हैं, तो उसको हाथ से भी अलग करते हैं, कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग, फिर सब फसल पूरी तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर उसमें लास्ट में हम स्टोरेज वाला पोर्शन, थ्रेसिंग में आपका उसमें चाफ को अलग करना ग्रेन से, जैसे सपोज गेहूं है तो गेहूं को अलग करना उसके नीचे वाले भूसे वाले पार्ट से। आजकल तो वैसे मशीन से उनसे कर लेते हैं, पहले के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, विनोइंग की हेल्प, मतलब हवा की हेल्प से अलग करना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम सी, ये तो सिंपल बता रखा है, अगर स्टेप 1 बाय 1 बाई चांस पूछ ले आपसे तो। फिर रूट सिस्टम के बारे में आप देखते हो, रूट भी टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटेज रूट अलग अलग होती है। टैप को मेन रूट कहा जाता है, ये प्रोमिनेंट, प्राइमरी रूट ग्रो एंड बिकेम स्टाउट, ठीक है। ये सूट सिस्टम में ये आपको बता रखी है आपकी एडवेंटेज रूट्स में। फिर जैसे ऐसे ही फ्लोवर्स का पार्ट देखते हो आप, फ्लोवर के अंदर भी देख लेना, एक आधे मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, इसलिए देखते हो ना आप, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट एंड्रोसियम को कहा जाता है, थाइलमसम। ये फ्लोवर के अंदर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऊपर ये अंतर है आपका, ये पेटल है जो कलरफुल देता है, ये फिलामेंट है, ये सेपल, और नीचे जहाँ से आप पकड़ते हो ना फूल के नीचे वाले टहनी, उसको पेडुंकल बोलते हैं। तो ये सारी थिंग्स आपको बता रखी है। फिर कुछ प्लांट्स देखते हो, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स का यूज़ करते हैं, किसी के फ्रूट यूज़ करते हैं। तो भोजन के रूप में पौधों के भाग बताएं तो प्लांट पार्ट, जैसे रूट, अगर उसकी जड़ें या जो फूड हो रही हो यूज का, जैसे हम जड़ें, कोई भी गाजर बोते हो तो गाजर की ऊपर वाला पार्ट नहीं खाते ना आप, नीचे उसकी जड़ें निकाल जो लगती हैं, जैसे मूली हो गई आपका, स्वीट पोटैटो हो गया, उनका यही यूज़ करते हो प्लांट का रूट एज ए पार्ट। ऐसे स्टीम किसका यूज़ करते हो, तना, जैसे ओनियन हो गया, आलू अदरक हो गया, लहसुन, इनका यूज़ कर सकते हैं। लीव्स, पत्तियाँ जहाँ पे जैसे पालक बोते हैं तो उनकी पत्तियाँ ही होती हैं, मस्टर्ड हो गया, कैबेज हो गया। ऐसी फ्लोवर जैसे बनाना, सनफ्लावर, जस्मीन, कर्ली फ्लावर, उनके जो फूल लगते हैं उनका यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके पास फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंज, ये तो आप जिसके भी कोई भी प्लांट्स उसके फ्रूट जो खाते हो। बीज जिसका यूज हो रहा है, जैसे आप गेहूं बोते हो तो वो प्लांट्स हो गया तो उसके बीज ही खाते हो ना, बीज मतलब गेहूं के जैसे सीड्स हो गए, वीट हो गया, चावल हो गया, मेज़ है, मिलेट है, पी है, ऐसे। मस्टर्ड, सरसों क्या होता है, उसकी पत्तियों का भी सब्जी बनती है और सीड से आप तेल वगैरह निकालते हो, ठीक है, दोनों काम यूज़ होती हैं इसकी। उसके बाद हम फ्लोर प्लस फ्रूट बनाना के भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लोर पार्ट भी और उसका फ्रूट पार्ट भी। उसके बाद अगर हम आपको बताएं स्टूडेंट्स, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वानस्पतिक प्रवर्धन में, जैसे कटिंग में आपका रोज़ या ग्रेप्स को करते हैं, फिर लेयरिंग में लेमन, गावा हो गया, ग्राफ्टिंग में उसकी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को करने के लिए ये 3-4 स्टेप्स आपको बता रखे हैं अलग अलग, ठीक है। उसके अंदर फिर हम इसी में आगे पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स के बारे में, उत्सर्जन, जैसे किडनी है मैमल्स, और इसमें एम्फीबियंस में, इसको हिंदी में भी दिखा रखा आपको। और जो मेल्फिगियन ट्यूबल से इंसेक्ट्स के कीड़े, जैसे नेफ्रिड्रा है, किसके अंदर होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि जो वेस्ट है किसकी फॉर्म में, जैसे ह्यूमन बॉडी वो यूरिया
की फॉर्म में हो गया, और यूरिक एसिड की फॉर्म में बर्ड्स करते हैं, रेप्टाइल्स, डेजर्ट एनिमल्स, और अमोनिया की फॉर्म में जो पानी में जो जीव रहते हैं वो अपना वेस्ट किसकी फॉर्म में छोड़ते हैं, अमोनिया की फॉर्म में, जो छोड़ते हैं उन्हीं का नाम एमोनोलिटिक बोल दिया। जो यूरिक एसिड की फॉर्म में उसको यूरोटिलिक बोल दिया, जो यूरिया की फॉर्म में उसको यूरोटिलिक बोल दिया। उसके एग्जाम्पल्स आपको बता रखे हैं, तो 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार जो प्रणाली है आपकी, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हार्ट है हमारा, ब्लड है, ब्लड वेसल्स, 3 मेन पार्ट होते हैं हार्ट के अंदर। ये तो आप सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, सेप्टम है, ठीक है, ये सारे थिंग्स आपको बता रखे हैं। और हार्ट बीट हमारी 72 होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना हमारा हार्ट। और वेट की बात करें तो 300 ग्राम अप्रोक्स होता है। जो कार्डिक साइकिल होता है उसकी 0.8 सेकंड बोला जाता है, इतनी होती है, ठीक है, ये वेट बता रखा था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आज जाता है कई बार। फिर ब्लड की बताएं तो 5 से 6 लीटर, 70% जो बॉडी का वेट होगा ना उसके उतना इसमें ब्लड मिलेगा, इसे कहते हैं रक्त। उसकी पीएच वैल्यू बताएं 7.4 होती है। प्लाज्मा होती है लिक्विड पार्ट ब्लड का, उस 55%। सेल्स कोशिकाएं जो 45%, वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% रहेंगी। और WBC जो रक्त जो हमारी बीमारी वगैरह होती है इनको रोकने में हेल्प करती हैं, इसलिए WBC की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो फाइट डिजीज से कम कर पाते हो। RBC प्लेटलेट लेस देन 1%। ऐसे प्रोटीन कितना होता है, पानी कितना होता है वो बता रखा आपका। सेरम का काम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लेस देन 1%, ये सारे थिंग्स बता रखे हैं। फिर RBC का ही दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का लुकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थर्मोक्साइट। ये ब्लड क्लॉटिंग इतनी लाख होती हैं पर सेंटीमीटर में। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं 2-4 दिन की टाइमिंग रहती है, और उनकी RBC की टाइम होती है 120 डेज। और बोन मैरो में इसका जन्म होता है, और इसकी एक 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन होती हैं पर मीटर क्यूब में। और इनकी ये होती हैं 4000 से 8000 ही होती हैं। बॉडी के 100 लीटर कहा जाता है सैनिक, इसलिए तो ज़्यादा अगर किसी में कम हो जाती हैं WBC तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी उनको, हमारी बॉडी खुद फाइट नहीं कर पाएगी। फिर ये बता रखा है प्लेटलेट्स के बारे में। हेमोग्लोबिन इसमें होता है, इसीलिए कहा जाता है ना ब्लड का कलर लेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीजन का कैरियर होता है ये आपका, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स हैं तो जिसको आर्टरीज कहा जाता है, धमनियाँ, और वेन्स जिसको नसें कहा जाता है, कैपिलरी। वाहित रक्त है वो इम्प्योर ब्लड को पहुंचाती है वेल्स तक, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पतली दीवार होती है इसमें, थिन वाल्स, लेकिन आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट BBP जिसको बोलते हैं, हाई BP होगा, और उसमें 4 वाल्व होते हैं वैसे इसमें बताए जाते हैं, ठीक है। ये बता भी रखे हैं आपके 4 वाल्व के नाम क्या होते हैं। और कहा जाता है हृदय की जो आवाज़ आती है लबडब शेप जैसी होती है। और अगर मरमर ज़्यादा से आ रही है तो इसका मतलब किसी भी वाल्व के अंदर डिफेक्ट हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये वाला भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसी शेप्स होती है। उनके चारों के नाम आर्ट्रिक है, ट्रिक्सल है, पिलमरी है, ये चारों नाम बता रखे हैं। और अगर आवाज़ की बताएं तो लबडब आवाज़ होती है। मरमर जैसी आई तो इसका मतलब डिफेक्ट है कुछ, जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना तो वाल डलवाते हैं ना, तो इस टाइप का ही होता है वो। फीसिस के अंदर जो मछलियाँ होती हैं उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, जैसे हमारे के अंदर 4 थे। एम्फीबियंस है उसके अंदर 3 होते हैं, फ्रॉग के अंदर भी हो गया। और रेप्टाइल्स है उसके अंदर भी 3 हो गए। बर्ड्स के अंदर 4 होते हैं, आर्ट्रिक और वेंट्रिकल, ये जो दिखा रखा आपको। एंड कॉकरोच के अंदर 13 होते हैं, मैमल्स होते हैं 4 होते हैं। तो ये MCQ थोड़ा सा बायो में थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, याद रखना पड़ता है। फिर जॉइंट के बारे में, जोड़, जैसे जोड़ होते हैं ना हमारी बॉडी के मूवमेंट, हाथ का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ हो गया, पैर का हो गया, तो इन जोड़ों का काम होता है मूवमेंट लो करना एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन। हिंग जॉइंट का काम बता रखा है ऐसे आपको। जैसे कोहनी का हो गया आपका, फिंगर जॉइंट्स है, लो जॉइंट्स है, तो मूवमेंट कर पाते ना, आगे पीछे कर पाते हो एक डायरेक्शन में आगे, ये इनका काम। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कंधे का जोड़ है, एक जोड़ दूसरे जोड़ में से फिक्स होता है गोल की तरह, वो बता रखा आपको। शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया जैसे। फिर उसके बाद ये बॉडी मूवमेंट का 6th क्लास का एक चैप्टर आता है, उससे होते हैं। फिर रहता है पिवट जॉइंट, चारों ओर घूमने की अनुमति देता है, जैसे बगल में ऊपर नीचे की अनुमति देता है। जैसे हमारा नेक का होगा, आप आगे पीछे कर सकते हो ना, गर्दन को, खोपड़ी का हो गया, ऐसे ही किसके अंदर होता है, ये सारे थिंग्स बता रखी हैं एलो के अंदर। ये जॉइंट्स वाला पोर्शन होता है ना थोड़ा। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जिसमें हम ग्लाइड एक दूसरे की किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो आप। जैसे कलाई का है, कलाई को किसी साइड से घुमा सकते हो ना, आगे पीछे। टखने का हो गया, रीढ़ की हड्डी। स्ट्रोंगेस्ट मसल की बताएं हम तो मास्टेटर होती है, जो लोअर और चिकमोन, जो हमारे ऊपर जो बड़ा होता है ना, ये फिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली हड्डी।
फिर इसके अंदर हम बताएं फिर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका 8th क्लास का चैप्टर आता है कि जैसे आप देख रहे हो ना धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो प्लांट्स को कट किया जा रहा है, वहाँ पे रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह ये थिंग्स है, तो गवर्नमेंट्स उसके लिए नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनकी फॉर्मेशन कर रही है धीरे धीरे। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या पता पूछ लें आपसे। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल बॉडी रिसोर्स, प्राकृतिक संरक्षण का ध्यान रखते हैं कि किसमें कहाँ पे, जैसे अब पहले देखो टाइगर्स वगैरह भी होते थे, या रेड बियर बताए हम आपको, गेंडे हो गए, बारहसिंगा हो गया। अब धीरे धीरे जो पहले वाली प्रजातियां तो बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, तो इनकी सभी के लिए रेड डाटा बुक होती है जो रिकॉर्ड करती है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कितनी है, कि अभी जो कितनी जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं और अब उनके लिए जो बची हैं ताकि उनको तो लुप्त ना होने दें, इनके लिए अलग अलग जगह बनाई जा रही हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताकि उनको वहाँ पे सारा फूड शेल्टर सारी थिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन को पता चले हाँ ये थी। लेकिन हम धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए, एक्सटेंट स्पीसीज है जो लुप्त होती जा रही है, जो भी मिल ही नहीं रही आपके पास, जैसे डोडा पक्षी अब नहीं मिलेगा, ना डायनासोर अब तो मिलते ही नहीं है, वो एक्सटेंट स्पीसीज में आगे लुप्त हो चुके हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क में हो, कुछ तो खत्म हो ही जा रहे हैं, अभी भी रिस्क में खत्म होते कि बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे समझ सकते हो। एशियाई हाथी हो गया, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल हो गया, एशियाई शेर हो गया, एक आधे ही मिलेंगे आपको। वेलनरेबल स्पीसीज जो पहले से कम संख्या में मौजूद हैं और अब भी चांस है कि वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं, दरियाई घोड़ा, भारतीय गेंडा, तो यहाँ पे इससे भी पूछ सकते हैं आपसे भी कौन सी क्या कैटेगरी में है। एंडेमिक स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है ना कि इस जगह पे ये पाए जाते हैं, भाई चीते पाए जाते हैं, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये बना रही है गवर्नमेंट रहने के लिए। इसमें इसमें उनको सभी को बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया पे, ताकि जो भी एनिमल्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। बस एक बात ध्यान रखनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मेडिसिन्स वगैरह भी, अगर प्लांट्स जो है ना वहाँ पे जो खत्म होते हैं वहाँ नहीं ले सकते नेशनल में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेडिसिन पर्पज़ के लिए आप ले सकते हो प्लांट्स का। नहीं तो कुछ लोग जो वहाँ के रहते थे वो सभी प्लांट्स को काट कर अपना उसमें यूज़ कर लेते, लेकिन अब वो अलाउ नहीं है। फिर एक टर्म आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको ये आपका चैप्टर आता था क्लास 8 का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और फो का मतलब दुश्मन भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप जैसे दही के अंदर हो गया, ब्रेड वाले में हो गया, मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं इसमें हो गया, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग हो गया जहाँ पे फो वर्क कर रहा है, उनकी मेजर कैटेगरी जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरस, ये सारे माइक्रोस्कोपिक से आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स बता रखी हैं आपको। जैसे अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, फंगी है वो एक हेटरोट्रोपिक मल्टी सेलुलर होती है, यूक्रेटिक सेल वाल होती है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके बारे में। और ये बता रखा है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, जैसे फंगी, प्लांट एनिमल्स हो गए, अमीबा, पेरिशम एक ही सेल्स जो बने होते हैं। और फिर बैक्टीरियाज के बारे में बता रखा है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है आपका, प्रोकैरियोटिक जिसको हम बोलते हैं, ऐसे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यूक्रेटिक, इन सब के बारे में आपको एक बार देख लेना है। प्रोकैरियोटिक के बारे में एटोट्रोपिक सोपोसी जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, फंगी, अलगी, हेटरोट्रोपिक है जैसी दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। तो ये बता रखा है उनका एग्जाम्पल, ये है मशरूम है, ये ऑटोट्रोप्स, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू प्लांट्स अपना बना लेते हैं ना, वैसे ही एनिमली बता रखा जंतु हेटरोट्रोप्स हैं, मल्टी सेलुलर है। हेटरो का मतलब जो अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, किसी और पे डिपेंडेंट है। और बायोस्फीयर रिजर्व, यही वो लार्ज एरिया बनाए गए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी जो लिप्त, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, उनको कंजर्व रखने के लिए ताकि वो खत्म ना हो, बचाने के लिए कुछ जगह बनाई जाती है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे उनको सारी थिंग्स प्रोवाइड की जाती है। ये पोचिंग, कैप्चरिंग, हंटिंग ऑफ एनिमल, वहाँ पे जैसे कई लोग शिकार कर लेते हैं या वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको काट लेते हैं, अपने लकड़ी वगैरह बेच देते हैं, वैसा उस पर रूल नहीं होता, उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ उनको रखा जाता है, तो कोई भी उसका यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको कुछ बता रखी हैं। ऐसे ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। एक तो जैसे जू वगैरह होते हैं वो तो आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, वहाँ पे तो आप देख सकते हो। नेशनल पार्क में से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, अनुमति लेनी पड़ती है। और फ्लोरा फूना वहाँ स्पेसिफिक जो एरिया में रहने वाले उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है आपका। तो यहाँ पे ये सारी थिंग्स अलाउ नहीं होती नेशनल पार्क के अंदर। ये सारी थिंग्स गवर्नमेंट बना रही है ताकि जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनको कुछ हद तक तो बचाए जो अभी हमारे पास है।
फिर कुछ डिजीज़ के बारे में बीमारियाँ देखते हो, जैसे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, कुछ वायरल हो गई, फंगल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है जैसे उसके ये ट्रिक बता रखी है पंडित का टीका न्यू है, जैसे पीसीए प्लेग हो गया आपका, ठीक है। इसको हम ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। प्लेग जो बीमारी पहले काफ़ी होती थी जिसका वो नहीं था, अब तो थोड़ा उस पर आ गया है कंट्रोल में। डेफिथेरिया हो गई, जैसे खांसी ठंड बुखार से, या हमारे जो गला होता है ना उसकी झिल्ली को भी प्रभावित करता है डेफिथेरिया बीमारी जो होती है डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस है, फेफड़ों को करती है। इसके लिए वैक्सीन क्या लगाते हैं, बीसीजी बैसिलस से कहते हैं, कालमेट ग्यूरिन डोट्स जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स निरोग हो गया है। उसके बाद इसी में डिजीज़ का बताएं, काली खांसी है जैसे वोपिंग कफ कहा जाता है, इसका वैक्सीन के लिए डीपीटी कम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन, उसमें डाइफ्थेरिया, पी से पैरालिसिस और टी से टेटनस के टीके लगवाए जाते हैं, ठीक है। टेटनस में क्लोस्ट्रिडियम टेटनी भी होते हैं और एक पेशियों में अकड़न वाला भी होता है। लोग जा स्थिर हो जाती है, बता रखा है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, उसमें हमारा माइंड वाला थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वैक्सीन का टीका माइकोबैक्टीरियम इंडिसिस प्रेनी। ऐसे न्यूमोनिया का फेफड़ों पे भी, चेस्ट पेन पे भी, सांस लेने में निमोनिया बच्चों में थोड़ी ज़्यादा रहती है प्रॉब्लम, सांस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हैजा का पेन इन एब्डोमेन, पेट में हो गया, इंटेस्टाइन में, या डिहाइड्रेशन जब बॉडी में कमी हो जाती है तो कहा जाता है ना हैजा हो। तो पानी गर्मियों के टाइम में तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको स्टूडेंट्स पानी पीते रहना चाहिए स्टडी करते टाइम। हर 20-25 मिनट में पानी का इंटेक करते रहें ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मियों में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। वोमिटिंग, डायरिया और टाइफाइड और इंस्टेंटली फीवर कोज बाई इंटेस्टाइन या सेल में दोनों को इफेक्ट कर सकती है आपकी। देन वायरल डिजीज़ के बारे में बता रखा है, ट्रिक्स रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई, जैसे आर से रेखा रेबीज हो गया, ऐसे कहते हैं हिट। जैसे एम से क्या हो गया आपके पास, खसरा और रूबेला रोग हो गया जो हमारी या तो स्किन को प्रभावित कर सकता है, रेबुला वायरस जिसको हम बोलते हैं, या लाल चकते हो जाते हैं, आप देखते हो ना जैसे माता वगैरह होती थी, चिकन पॉक्स वगैरह वो देखते। हेरपीस आपका स्किन से भी हो सकती है, ठीक है, दूसरे पेयर्स में। ऐसे मेनिंजाइटिस वायरस है इसका काम। लीवर डिसऑर्डर, शरीर पीला हो जाएगा, आंखें पीली है। हेपेटाइटिस होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, डीएनए वायरस। उसके बाद पोलियो है, जो किससे कोज होता है, पोलियोमिलिटिस वायरस से, इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे डालेगा। वैक्सीन टीके लगवाते हैं, आईपीवी और ओपीवी। ओपीवी फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी इनएक्टिव पोलियो वायरस। एड्स जो एचआईवी वायरस से बोलते हैं हम इसको, एचआईवी। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इफेक्ट हमारा ये बता दिया आपको। टेस्ट किसे करते हैं, एलिसा टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से पता लगाया जाता है। एंजाइम ये इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे स्मॉल पॉक्स है जैसे चेक, जो माताएं बोलते हैं ना, जैसे पहले ज़्यादा होती थी, माता होती थी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं, हवा वगैरह में नहीं निकलना होता, फिर उसका ऐसे ही छोटी माता जिसको दूसरा नाम कहा जाता है। ऐसे डेंगू जो डेंगू वायरस से होगा, ब्लड प्लेटलेट पे डालेगा। स्प्रेड्स एडीज मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज मेथड जिसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे मम्स क्लस हुआ है, मम वायरस के द्वारा स्वेलिंग ऑफ पैराटाइड ग्लैंड्स। तो ये सारा थिंग्स था स्टूडेंट्स अपनी, और अभी के लिए बायो का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इसमें। अगर हम बताएं आपको